हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। अभी हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाला चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिटेल में कंप्लीट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर, इसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर भी बोलते हैं। और इसका अगर हम लोग साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो साइंटिस्ट का नाम है सेंट वेनेंट्स थ्योरी ऑफ फेलियर, कई बार इस नाम से आ सकता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर में नाम से ही क्लियर है कि यहाँ जो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर क्या होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। हम लोग को पता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन को ही तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ही तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन होता है, तो एक ही चीज है। तो यहाँ हम लोग का जो क्राइटेरिया ऑफ फेलियर हो गया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। अच्छा, जैसे ही समझ गए यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन, तो इसके हिसाब से मैं सेफ होने का कंडीशन इजीली बता सकता हूँ, या कब फेल होगा इजीली बता सकता हूँ। क्या होगा, इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन से ज्यादा है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से फेल हो जाएगा। बट अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन से कम है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये सेफ रहेगा। और सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, इफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मशीन एलिमेंट क्रॉसेस द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन अंडर टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर, तब इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, फेल। But according to this theory of failure, machine element will be safe if maximum normal strain induced at critical point in the machine element is less than the maximum normal strain under tensile test at the time of failure. तो ये हम लोग का इसका स्टेटमेंट हो गया। बट इससे अगर मेरे को डिजाइन करना है तो पहले तो एक क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन निकालना चाहिए। तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट का अगर मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पता है, तो इजीली मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन निकालोगे। क्या होगा, अगर मान लो क्रिटिकल पॉइंट पे एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है। अब अगर मेरे को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 2, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 3। प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 क्या है, सिग्मा 1 के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन 2 सिग्मा 2 के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन, एप्सिलॉन 3 सिग्मा 3 के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन। और इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज देखना, वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बताया ना, एप्सिलॉन 1 सिग्मा 1 के डायरेक्शन नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, 1/E इन ब्रैकेट। अगर एप्सिलॉन 1 का फॉर्मूला लिख रहे हो तो सिग्मा 1 के साथ अंदर में 1 मल्टीप्लाई होगा, और बाकी प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ ये सिग्मा 3 माइनस म्यू मल्टीप्लाई होगा। मींस इट इज 1/E इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3, जहां E यंग मॉडुलस है, म्यू पॉइजनस रेशियो ऑफ द मटेरियल है। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 क्या होगा, 1/E सिग्मा 2 के डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेन है, तो सिग्मा 2 के साथ 1 और बाकी के साथ माइनस म्यू, तो इट विल बी सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 3। सिमिलरली एप्सिलॉन 3 क्या होगा, 1/E इन ब्रैकेट सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2। ये आ गया। और इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा है, यानी ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3, इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा है, दैट विल बी ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। सिंपल, ठीक है। और इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेलियर में ये क्राइटेरिया फेलियर हो गया। अब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट का प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, इन तीनों को देख लेंगे, तीनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो पता चल जाएगा। बट यही चीज अगर हम लोग को डिजाइन करना है तो टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। क्या, क्योंकि अगर ये टेंसाइल टेस्ट के एट द टाइम ऑफ फेलियर के लिए जो वैल्यू आएगा उससे कम है तो सेफ होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो अब यही पैरामीटर हम लोग को किसके लिए निकालना पड़ेगा, टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर। और हम लोग को पता है कि अंडर टेंसाइल टेस्ट, उसके लिए अंडर टेंसाइल टेस्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर, टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर के रिजल्ट को चाहो तो डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, टाइम ऑफ फेलियर क्या होगा, मेरे को पता है टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ST के बराबर, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 0 एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0। तो अगर यही तीन वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो टेंसाइल टेस्ट पे एट द टाइम ऑफ फेलियर के लिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन 1 क्या आएगा, सिग्मा 1 की जगह ST, ये दोनों 0, सो इट विल बी ST अपॉन E, 1/E कॉमन है ना, वो सब में आएगा। एप्सिलॉन 2 क्या आएगा, सिग्मा 2 0, सिग्मा 1 की जगह ST, सिग्मा 3 0, तो ये आएगा माइनस म्यू ST अपॉन E। ठीक है, एप्सिलॉन 3 क्या होगा, सिग्मा 1 की जगह ST, सिग्मा 2 सिग्मा 3 0, तो अगेन इट विल बी माइनस म्यू ST अपॉन E। इन तीनों में मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा जो है,
ये इसका मैग्नीट्यूड 1 st/e, ये म्यू st/e, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के देखो कि म्यू st/e। अच्छा मेरे को पता है म्यू जो होगा वो 0.5 या उससे कम होता है, और 0.5 या उससे कम है तो 1 से तो कम होगा ही वो, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का मैग्नीट्यूड इससे कम होगा। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो क्या है, st/e। तो क्या मैं बोलूँ क्या ये st/e टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, और टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय का जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन उसके लिए मैं सफिक्स में अभी एप्सिलॉन मैक्स f लगा के लिख दे रहा हूँ। क्या क्या ठीक है। अब जैसे ही आ गया तो अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से तुम लोग सेफ होने का कंडीशन लिख सकते हो। क्या होगा, मैं बोलूँ क्या, एज पर नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेल्योर, जब सेफ कब होगा मेरा डिजाइन, जब एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन उसको एप्सिलॉन मैक्स से डिनोट कर रहा हूँ, टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के एप्सिलॉन मैक्स से कम हो, विच इज एप्सिलॉन मैक्स f। अब एक्चुअल तो जो है एप्सिलॉन 1 2 3 निकाल के तीनों में किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा देख के निकालोगे, बट टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के हर पैरामीटर को डायरेक्ट ध्यान रखते हो। जैसे टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन कितना आ सकता है, कितना आता है, st/e, ये हो गया। बट ये तो सेफ होने का कंडीशन हो गया। बट अगर हम लोग इसे डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर डिजाइन हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज st, उसको रिप्लेस करते हैं st/1 से बड़ा नंबर विच इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर मैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से डिजाइन इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा, एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन से कम होना चाहिए जो st/e है, और डिजाइन कर रहे हो तो st को st/fi से रिप्लेस कर दोगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू से। यहाँ 1/e से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब हम लोग एप्सिलॉन मैक्स निकालेंगे ना इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है तो उसमें भी 1/e आएगा और दोनों तरफ का कट जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ फेल्योर के हिसाब से डिजाइन इक्वेशन हो गया। न्यूमेरिकल के हिसाब से इसका काम कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग रीजन ऑफ सेफ्टी देख लेते हैं। अगेन रीजन ऑफ सेफ्टी हम लोग केवल और केवल प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए बना रहे हैं, बट इसमें बहुत कम चांस है, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कि रीजन ऑफ सेफ्टी से क्वेश्चन आए। बट अगर आ गया तो अगर हम लोग सारे थ्योरी ऑफ फेल्योर का देखें तो इसका भी देख लेते हैं, एक को क्यों छोड़े, एक को क्यों छोड़े, तो इसका भी देख लेते हैं। तो इसका अब हम लोग रीजन ऑफ सेफ्टी देख रहे हैं फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इट मीन्स सिग्मा 3 इज 0। ठीक है, क्लियर। यहाँ एक चीज और ध्यान दे रहे हैं हम लोग, बट पहले इसको बता देता हूँ ना। जैसे इसके लिए रीजन ऑफ सेफ्टी, तो पहले तो इसके लिए सेफ रीजन का इक्वेशन क्या होगा, रीजन ऑफ सेफ्टी में एक्स एक्सिस में हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, वाई एक्सिस में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 ले रहे हैं, और जेड एक्सिस में सिग्मा 3 लेते हैं, बट सिग्मा 3 जीरो वाला प्लेन है ये, क्योंकि इस प्लेन स्ट्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं सेफ रीजन का वो लिखूं, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, इसके हिसाब से अगर मैं सेफ रीजन का कंस्ट्रेंट पता करूं तो मेरा कब सेफ होगा, यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। तो अगर एक्चुअली स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल टेस्ट के फेल्योर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन से कम है विच इज st/e, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से सेफ होगा। ठीक है, ये हो गया, कम या उसके बराबर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट, अरे मेरे भाई अभी डिजाइन थोड़ी कर रहे हैं, अभी सेफ रीजन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये पूरा सेफ रीजन को बताएगा ना। तो जो भी रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी रीजन ऑफ सेफ्टी एज पर नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेल्योर। ठीक है, अब वैसे तो एप्सिलॉन मैक्स क्या होता है, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के देखोगे। बट यहाँ पर एक एजम्पशन ये है ना कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 के मैग्नीट्यूड में अभी हम लोग एप्सिलॉन 3 ज्यादा नहीं है ये लेके चल रहे हैं, मतलब एप्सिलॉन 1 और 2 पे ही कोई मैक्सिमम है। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हम लोग ना एक तरह से प्लेन स्ट्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे तो प्लेन स्ट्रेस का मतलब प्लेन स्ट्रेन नहीं होता है, ध्यान देना। सिग्मा 3 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि एप्सिलॉन 3 भी 0 होगा, यहाँ सिग्मा 3 0 पुट करोगे, बट ये दोनों तो आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन 3 भी आ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को यही पता चलेगा कि अगर सिग्मा 3 0 तो इन्हीं दोनों में कोई ज्यादा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अभी हम लोग रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ करते समय ये जम्पशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दोनों में कोई एक ज्यादा होगा। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन रीजन ऑफ सेफ्टी बनाते समय हम लोग इसी एजम्पशन के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक और एजम्पशन आ गया कि सिग्मा 3 तो 0 है, बट एप्सिलॉन 1 और 2 के ही मैग्नीट्यूड में कोई सबसे ज्यादा है। मैं मतलब एप्सिलॉन 3 के इफेक्ट को अभी हम लोग इग्नोर किए हैं रीजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉ करते समय। ठीक है, अब एक एक करके, सबसे पहले एप्सिलॉन 1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखा, एप्सिलॉन 1 का इक्वेशन लिखूं, क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में जो ज्यादा है वो एप्सिलॉन मैक्स होगा ना। तो ध्यान देना, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3, सिग्मा 3 0 तो उसको सीधा 0 पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन 2। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को देखना है
तो यहाँ मॉड लगा दो, और यहाँ मॉड लगाओगे तो यहाँ भी मॉड लग जाएगा क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ ना। तो मॉड सिग्मा वन माइनस, क्योंकि अभी डेरिवेशन कर रहे हो ना तो ऐसे लगते जाओ, ठीक है। वैसे एप्सिलॉन टू क्या होगा, 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा थ्री जीरो तो जीरो पुट कर दिया, और उसका मैग्नीट्यूड, तो इसलिए इसमें मॉड लगा दो। 1/e तो ऐसे भी बाहर आ जाएगा ना, और एप्सिलॉन थ्री भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग मान के चले कि इन्हीं दोनों में कोई मैक्सिमम है। तो अब यहाँ दो केस बन जाएगा ना, एक बार एप्सिलॉन वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और एक बार एप्सिलॉन टू का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, क्योंकि एप्सिलॉन मैक्स क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में जो ज्यादा है, ठीक है। यस, तो जब एप्सिलॉन वन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, मॉड, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, ये इक्वेशन क्या बनेगा, मॉड एप्सिलॉन वन इज लेस देन इक्वल टू एस टी अपॉन ई, और मॉड एप्सिलॉन वन का इक्वेशन क्या है, 1/e, वो तो कट जाएगा, 1/e दोनों तरफ आएगा, कट जाएगा ना। 1/e इन मॉड सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी अपॉन ई, 1/e कट गया तो ये क्या आएगा, मॉड सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अच्छा वही है, अगर मॉड के अंदर प्लस साइन आ रहा है तो मॉड हटा के हम लोग सामने प्लस कर देंगे, मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो मॉड हटा के सामने माइनस कर देंगे। तो हम लोग को तो सारे पॉसिबिलिटी को कवर करना है ना, और जो सबको सेटिस्फाई करते हुए कॉमन रीजन है दैट विल बी रीजन ऑफ सेफ्टी। तो अगर मॉड के अंदर प्लस आ रहा है तो प्लस, मॉड हटा के सामने प्लस कर दो, तो ये प्लस सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू विच इज लेस देन इक्वल टू एस टी। वैसे अगर हम लोग मॉड के अंदर माइनस आ रहा है मान के चले, तो मॉड हटा के सामने माइनस कर देंगे, और माइनस करोगे तो ये माइनस सिग्मा वन, ये माइनस माइनस प्लस म्यू सिग्मा टू हो जाएगा। डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। यस, जैसे ये होगा ना, माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी। तो अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस सिग्मा वन प्लस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी, ये आएगा। यस, वैसे ये हो गया एक केस। अगला केस क्या है कि जब एप्सिलॉन टू का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो ना, यहाँ एक पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन टू का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ठीक है, ये एप्सिलॉन वन था, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एप्सिलॉन टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी, और एप्सिलॉन टू का एक्सप्रेशन क्या है, 1/e इन ब्रैकेट मॉड सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी एस टी अपॉन ई है ना, एस टी अपॉन ई, 1/e दोनों तरफ का कट गया, तो ये आएगा मॉड सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अब वही है, अगर मैं मॉड हटाऊं तो क्या होगा, अगर मॉड के अंदर प्लस है तो मॉड हटाने में सामने प्लस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू एस टी। एक तो ये आया, अगला क्या आएगा, अगर मॉड के अंदर माइनस है तो मॉड हटा के सामने माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस करोगे तो माइनस सिग्मा टू माइनस माइनस प्लस म्यू सिग्मा वन इज लेस देन इक्वल टू एस टी। तो टोटल 4 कंस्ट्रेंट आ रहा है। मान लो इसको मैं कंस्ट्रेंट वन बोला, इसको कंस्ट्रेंट टू बोला, इसको कंस्ट्रेंट थ्री बोला, और इसको कंस्ट्रेंट फोर, और इन चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए जो कॉमन रीजन है, ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ सेफ्टी। क्या क्या आ रहा है, कंस्ट्रेंट वन इज सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी, कंस्ट्रेंट टू इज माइनस सिग्मा वन प्लस म्यू सिग्मा टू इज लेस देन इक्वल टू एस टी, कंस्ट्रेंट थ्री इज सिग्मा टू minus mu sigma 1 is less than equal to st, and constraint 4 is minus sigma 2 plus mu sigma 1 is less than equal to st। और इन चारों में जो कॉमन रीजन है दैट विल बी रीजन ऑफ सेफ्टी एज पर दिस थ्योरी ऑफ फेलियर। अब एक ही कंस्ट्रेंट लेके ड्रॉ करते जाते हैं ना, थोड़ा ध्यान से करना। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वल टू साइन लेके कर्व बनेगा वो बनाओ, और इक्वल टू साइन लेके जो कर्व बनेगा उसको कर्व रोमन लिपि से वन बोलते हैं। तो क्या होगा, सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इक्वल टू एस टी, और ये एक लाइन का इक्वेशन है, और लाइन का इक्वेशन है तो इसका अगर मेरे को 2 पॉइंट पता है ना, तो ये लाइन में इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा सा ना यहाँ जगह ज्यादा चाहिए मेरे को ड्रॉ करने के लिए अभी समझाते समय, तो इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे स्लाइड को, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ ना, इधर नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरे को जगह ज्यादा चाहिए इसलिए। मान लो ये सिग्मा वन वाला एक्सिस है, ये मेरा सिग्मा टू वाला एक्सिस है ना।
दिस इज सिग्मा 1 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज सिग्मा 2 एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन मेरे को ड्रॉ करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना। पहले इस लाइन का अगर 2 पॉइंट पता कर लिया ना, तो मेरे को लाइन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लो। तो 2 पॉइंट के लिए एक मैं देख लेता हूँ सिग्मा 1 वाले एक्सिस में कहाँ पर आएगा और सिग्मा 2 वाले एक्सिस में। अगर सिग्मा 1 वाले एक्सिस में देखना है तो यहाँ सिग्मा 2 को 0 पुट करो, और अगर मैं सिग्मा 2 को 0 पुट करूंगा तो सिग्मा 1 एस टी आएगा क्या, यानी इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट हो गया सिग्मा 1 एस टी, सिग्मा 2 0, और सिग्मा 1 एस टी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर डिस्टेंस को, पॉइंट को मार्क कर दो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, ये हो गया। तो मान लो ये मेरा डिस्टेंस एस टी है। ठीक है, हो गया। मैं सारे एक्सिस पे ही मार्क कर देता हूँ। वैसे अभी मेरे को सिग्मा 1 एक्सिस पे चाहिए था, बट सारे पे ही मार्क कर देता हूँ ना, एस टी, ये हो गया। तो इसका एक पॉइंट हो गया सिग्मा 2 0 और सिग्मा 1 प्लस एस टी। तो सिग्मा 2 0 मतलब सिग्मा 1 एक्सिस, और सिग्मा 1 प्लस एस टी मतलब ये वाला पॉइंट आएगा क्या, यस, दिस इज द पॉइंट। यस, अगले पॉइंट के लिए मैं क्या करूं, सिग्मा 1 को 0 पुट कर दो तो सिग्मा 2 आ जाएगा, मतलब सिग्मा 2 वाले एक्सिस में कहां पर आएगा। अच्छा, अब ध्यान देना, सिग्मा 1 को 0 पुट करोगे तो सिग्मा 2 क्या आएगा, माइनस एस टी अपॉन म्यू। ध्यान देना, इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट हो गया था मेरा सिग्मा 1 एस टी, सिग्मा 2 0, बट दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मैं सिग्मा 1 को 0 पुट करूं तो सिग्मा 2 आ रहा है माइनस एस टी अपॉन म्यू। अच्छा, माइनस एस टी अपॉन म्यू मतलब इसका एक्सिस से डिस्टेंस इतना होगा, बस नेगेटिव सिग्मा 2 एक्सिस में होगा। अच्छा, एस टी बाई म्यू वाला पॉइंट मार्क कर लो, और एस टी बाई म्यू 0.5 से या उससे कम होता है तो 1 से तो कम हो गई, तो एस टी बाई म्यू जो भी होगा एस टी से तो ज्यादा आएगा, वो डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू पे। तो मान लो अभी समझने के लिए मैं एक बार सिग्मा 2 वाले एक्सिस में, बट मैं चारों एक्सिस में कर देता हूँ। ये पॉइंट है मान लो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टी बाई म्यू है, लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा। वैसे ये पॉइंट है जो व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टी बाई म्यू है। ये पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टी बाई म्यू है, और ये पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टी बाई म्यू है। एक जगह दिखाना चाहो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है एस टी बाई म्यू। ठीक है, ये वैसे से। ठीक है, तो अभी ये क्या है, सिग्मा 1 0 और सिग्मा 2 माइनस एस टी बाई म्यू। तो सिग्मा 1 0 मतलब इस एक्सिस में, और सिग्मा 2 माइनस एस टी बाई म्यू मतलब नेगेटिव सिग्मा 2 एक्सिस में, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस एस टी बाई म्यू, मतलब ये वाला पॉइंट लेंगे क्या, और इन दोनों पॉइंट को लाइन से ड्रॉ ज्वाइन कर दो, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसको लाइन से, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब एकदम इसके लेके तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट तो मेरे से नहीं बनेगा, बट हाँ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। अच्छा, वैसे मैं इधर ड्रॉ करने वाला था, उधर जगह कम है, इधर ही चलो, इधर भी कर देते हैं ना। ये मेरा डिस्टेंस एस टी, मैं इधर ड्रॉ करने वाला था ना, वहां जगह कम पड़ेगा करके, एस टी एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एस टी। फिर हम लोग मार्क किए एस टी बाई म्यू ना, तो सपोज ये एस टी बाई म्यू, ये एस टी बाई म्यू, ये एस टी बाई म्यू और ये एस टी बाई म्यू। तो अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या था, सिग्मा 1 एस टी, सिग्मा 2 0 मतलब ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 माइनस एस टी बाई म्यू मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों को लाइन से मिला रहा था मैं, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेरा कर्व 1 हो गया, या लाइन। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये पूरा ना इस रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक इस साइड का रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, एक इस साइड का रीजन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मेरे को पक्का पता है कि हम लोग का हमेशा वो वाला रीजन सेलेक्ट होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है, मतलब इधर का रीजन। चेक भी कर सकते हो, तरीका क्या है, इस कंस्ट्रेंट में ओरिजिन पुट करो। ओरिजिन मतलब सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वो रीजन जिसमें ओरिजिन आ रहा है लेंगे, तो ले लिया मैं। ठीक है, अब अगला जो है माइनस सिग्मा 2 प्लस माइनस क्या है, माइनस सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। तो जो मेरा अगला कंस्ट्रेंट है वो क्या है, अगला कंस्ट्रेंट दैट इज कंस्ट्रेंट 2 इज माइनस सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वल टू साइन लेके कर्व आ रहा है वो ड्रॉ करेंगे, और ये क्या आएगा, उसको कर्व 2 बोल दे रहा हूँ, माइनस सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 इक्वल टू एस टी। ये लाइन है, इसके लिए 2 पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट, एक तो एक्स एक्सिस यानी सिग्मा 1 वाले एक्सिस में क्या आएगा, जब सिग्मा 2 0 हो, और जब सिग्मा 2 0 है तो ध्यान देना सिग्मा 1 माइनस एस टी के बराबर आएगा, तो माइनस एस टी 0। अच्छा, जब सिग्मा 1 0 है और सिग्मा 1 0 है तो सिग्मा 2 प्लस एस टी बाई म्यू के बराबर आएगा,
तो 0 st बाई म्यू, ये दो कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एक तो आ गया सिग्मा 1 माइनस एस टी, सिग्मा 2 0। तो सिग्मा 2 0 मतलब इस एक्सिस में, और सिग्मा 1 माइनस एस टी मतलब ये वाला पॉइंट आएगा क्या, यस। और सिग्मा 1 0 तो सिग्मा 2 प्लस एस टी बाई म्यू, सिग्मा 1 0 मतलब इस एक्सिस में, और सिग्मा 2 प्लस एस टी बाई मतलब ये व्हाइट वाला पूरा डिस्टेंस एस टी बाई म्यू है ना, बार बार नहीं बोल रहा हूँ। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग लाइन से मिला देंगे, और इन दोनों पॉइंट को लाइन से मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, एक्चुअल में ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि इनका स्लोप सेम है ना। मैं एकदम इसके लेके ड्रॉ नहीं किया हूँ, बट मेरी भावनाओं को तुम लोग समझ रहे होगे और उसका कदर करोगे। ये आ गया। तो इस लाइन को, सॉरी अगेन मैं इधर ड्रॉ करने वाला था ना, यही तो होता है। ये वाला पॉइंट हो गया ना, सिग्मा 2 0 सिग्मा 1 माइनस एस टी, ये वाला पॉइंट, और सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 प्लस एस टी बाई म्यू मतलब ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों को मैं उससे बना रहा हूं। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा लाइन 2। अब इसका रीजन, अगेन ये इस साइड का रीजन में ओरिजिन आ रहा है, इधर का नहीं, तो अपने आप वही रीजन सेलेक्ट करो जिसमें ओरिजिन आ रहा है, और उसको प्रूव भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ ओरिजिन पुट करूँ, ओरिजिन मतलब सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, ये सही है, मतलब वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है। अगला कंस्ट्रेंट 3, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। तो थर्ड क्या हो गया, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वल टू साइन लेके कर्व आएगा उसको कर्व 3 बोलूँ तो कितना आएगा, सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू एस टी। अगेन ड्रॉ करना है तो उसका दो पॉइंट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस सिग्मा 1 एक्सिस में देखो, तो सिग्मा 2 0 पुट करो, सिग्मा 2 0, तो सिग्मा 1 कितना आ रहा है, माइनस एस टी बाई म्यू, एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा अगर मैं सिग्मा 1 को 0 पुट करूँ तो सिग्मा 2 प्लस एस टी आ रहा है, सॉरी ध्यान देना, हाँ हाँ ठीक है। सिग्मा 2 को 0 पुट किया तो सिग्मा 1 माइनस एस टी बाई म्यू, और अगर मैं सिग्मा 1 को 0 पुट करूँ तो सिग्मा 2 कितना आ रहा है, प्लस एस टी, ये हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया सिग्मा 2 0 सिग्मा 1 माइनस एस टी बाई म्यू, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना। सिग्मा 2 0 मतलब सिग्मा 2 0 मतलब इस लाइन पे, और सिग्मा 1 माइनस एस टी बाई म्यू मतलब ये वाला पॉइंट हो गया क्या, ये डिस्टेंस माइनस एस टी बाई म्यू, एक पॉइंट ये हो गया। अगला सिग्मा 1 0 और सिग्मा 2 प्लस एस टी, सिग्मा 1 0 मतलब इस लाइन पे, और सिग्मा 2 प्लस एस टी मतलब ये वाला पॉइंट हो गया क्या, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट हो गया क्या। और इन दोनों को लाइन से मिलाओ, इन दोनों को लाइन से मिलाओ, कुछ ऐसा बनेगा। चाहो तो इधर भी एक्सटेंड कर दो। तो ये मेरा लाइन 3, और इसका रीजन तो अगेन इधर ओरिजिन नहीं आ रहा है, इधर ओरिजिन आ रहा है, तो वही रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ ओरिजिन पुट करूंगा सिग्मा 2 0 सिग्मा 1 0 सिग्मा 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, ये कंस्ट्रेंट सही है, और सही है मतलब वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है। अगला कंस्ट्रेंट 4 क्या है, माइनस सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, माइनस सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू एस टी। अब ये ड्रॉ करना है तो पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वल टू साइन लेके कर्व बनेगा वो ड्रॉ करूँ, तो क्या होगा, माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सॉरी माइनस सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 1 इक्वल टू एस टी। अब इसका दो पॉइंट पता कर लो क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है। तो जब सिग्मा 2 0 हो तो सिग्मा 1 कितना आएगा, प्लस एस टी बाई म्यू, यस। वैसे जब सिग्मा 1 0 हो, सिग्मा 1 0 तो सिग्मा 2 कितना आएगा, माइनस एस टी। तो ये दो पॉइंट, एक क्या है सिग्मा 1 एस टी बाई म्यू सिग्मा 2 0, सिग्मा 2 0 मतलब ये वाला लाइन, और सिग्मा 1 प्लस एस टी बाई म्यू मतलब ये वाला पॉइंट होगा क्या, यस ठीक है। दूसरा क्या है, सिग्मा 1 0 सिग्मा 2 माइनस एस टी, सिग्मा 1 0 मतलब इस एक्सिस में, और सिग्मा 2 माइनस एस टी मतलब ये वाला पॉइंट, और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, और स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, ये लाइन 4, और उसका रीजन क्या हो गया, ये पूरे ग्राफ को दो रीजन में डिवाइड करें, अपर और लोअर, तो अपर रीजन में ओरिजिन आ रहा है तो ये वाला रीजन, क्लियर है, अपर रीजन में ओरिजिन आ रहा है ये। और वो चेक भी कर सकते हो क्यों वाला लिए, यहाँ ओरिजिन पुट करूँ तो सिग्मा 0 सिग्मा 2 0 0 इज लेस देन इक्वल टू एस टी, ये कंस्टेंट सही है, मतलब वो रीजन सेलेक्ट करना है जिसमें ओरिजिन है, मिल गया। और इन चारों को सेटिस्फाई करता हुआ जो कॉमन रीजन है दैट विल बी द रीजन ऑफ सेफ्टी एज पर दिस थ्योरी ऑफ फेलियर। और चारों को सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन रीजन क्या इमेजिन करोगे, तो तुम लोग ध्यान देना, इसके हिसाब से इधर का रीजन लोगे, मतलब इधर वाला एलिमिनेट हो गया, इसके हिसाब से इधर का, इसके हिसाब से इधर, इसके, तो ये कॉमन रीजन बनेगा क्या, ये कॉमन रीजन,
यानी ऐसा भी कर सकते हैं, चारों लाइन ड्रॉ कर लो और चारों लाइन के अंदर का जो बाउंड्री रीजन है ये आ गया, क्लियर पॉइंट। और इस रीजन को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं इसका बाउंड्री पॉइंट डार्क कलर से बना देता हूं, ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो है ना, ये बाउंड्री ऐसा बना, और इसके अंदर का रीजन इज सेफ रीजन एज पर दिस थ्योरी ऑफ फेलियर। Yes. So that is the safe region as per normal strength theory of failure for plane stress condition। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये बना, ये जो शेप है ना, ये रोम्बस है। तो कई बार पूछ सकते हैं इसका रीजन ऑफ सेफ्टी कैसा बनता है, रोम्बस। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, बाकी ठीक है, ध्यान दोगे ना, तुम लोग ध्यान दोगे तो इसका भी जो बाउंड्री का पॉइंट है ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वाले एक्सेस पे एसटी डिस्टेंस पे आ रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो पक्का है कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर हो उसका रीजन ऑफ सेफ्टी का बाउंड्री पॉइंट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वाले एक्सेस पे एसटी डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट ये जैसे रीजन ऑफ सेफ्टी बनाना, इसका दो और पॉइंट का चाहो तो ध्यान रख सकते हो कोऑर्डिनेट। एक तो ये जो लाइन है ना, ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला लाइन है, और इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का एक्सेस से डिस्टेंस कितना है। वैसे ये जो लाइन है ना, इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 वाला लाइन है, और इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं इस लाइन पे बात करूँ ना, तो बाउंड्री के पॉइंट का जो एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना, वो ध्यान रखना एस टी अपॉन 1 माइनस म्यू होता है। ठीक है, वहीं अगर, और ये जो भी आएगा एस टी से भी ज्यादा आएगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है। और इस लाइन पे जो इसके बाउंड्री के पॉइंट के एक्सिस से डिस्टेंस होता है, माइनस की जगह बस प्लस हो जाएगा, तो ये एस टी अपॉन 1 प्लस म्यू आता है। बाकी तुम लोग करना चाहो ना तो ये कर सकते हो, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है क्या, ये जो लाइन था वो लाइन 1 है, और ये जो लाइन है लाइन 3। तो तुम लोग क्या करना है ना, लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना, और लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करोगे ना, जब इंटरसेक्शन मतलब ये मेरा लाइन 3 का इक्वेशन है और ये मेरा लाइन 1 का इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा वो निकालना। तो तुम लोगों को पता चलेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सेम आएगा, और वो एस टी अपॉन 1 माइनस म्यू आएगा। और एक तो दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये लाइन पक्का सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला लाइन है, और इसके बाउंड्री के पॉइंट का एक्सेस से डिस्टेंस एस टी अपॉन माइनस म्यू। वैसे इसमें भी पता करोगे ना, ये क्या है, ये मेरा लाइन 2 है और ये लाइन 4 है, तो 2 और 4 के इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों माइनस एस टी अपॉन 1 माइनस म्यू आ रहा है। और माइनस मतलब एक तो नेगेटिव एक्सेस में है, क्योंकि दोनों ने यहाँ नेगेटिव है ना, और ये डिस्टेंस कितना हुआ एस टी अपॉन 1 माइनस म्यू। वैसे जब इसको पता करोगे ना, इसको, ये किसका किसका, ये लाइन 2 और ये लाइन 2 और ये लाइन 3, तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो तुम लोग को पता चलेगा कि सिग्मा 1 माइनस एस टी अपॉन 1 प्लस म्यू आ रहा है, और सिग्मा 2 पॉजिटिव प्लस एस टी अपॉन 1 प्लस म्यू आ रहा है। अल्टीमेटली जो भी आ रहा है, बट इस लाइन पे ये सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 वाला लाइन है, और इस लाइन के बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस इतना है। ये चाहो तो लग ध्यान रख सकते हो। बाकी ये इसका रीजन ऑफ सेफ्टी हो गया। एक बार यहाँ मैं और ड्रॉ कर दूं रफली, यहाँ अब यहाँ खुद से कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे तुम लोग को ड्रॉ करना है अगर, बाकी ये 4 कंस्टेंट, एक बार ये सबको मिटा रहा हूँ ना मैं, तुम लोग का इसका बस ये ध्यान रखो कैसा बनेगा, रोम्बस बनेगा। अब वो रोम्बस कैसे बनाना है, ठीक है, ये हो गया। तो पहले तो चारों तरफ एस टी डिस्टेंस का पॉइंट मार्क कर दो टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट पे वो तो आना ही है। अब हम लोग एकदम स्केल लेके ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करना ना, ये जो कर्व है तुम लोग देखोगे इस एक्सिस के बाद भी और इस एक्सिस के बाद भी सिमेट्रिक है, मतलब अगर मैं ये ऐसे पता कर लूँ और इधर का लाइन पता कर लूँ, तो कैसे पता करोगे, तो ये मेरा जो लाइन है, ये लाइन हो गया सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाला लाइन, और ये लाइन है वो सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 वाला लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोग ध्यान दोगे ना, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 वाले लाइन पे इसके बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस डिस्टेंस इतना है, जो कि एस टी से ज्यादा है, बट इस लाइन पे इसके बाउंड्री के पॉइंट का एक्सिस डिस्टेंस एस टी अपॉन 1 प्लस म्यू, ये एस टी से कम होगा ना, क्योंकि 1 प्लस म्यू 1 से बड़ा होगा, नीचे 1 से बढ़ा रहा है, तो ये एस टी से कम होगा। तो ध्यान रखना क्या करना ना, जैसे मैं इधर का ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कैसे ड्रॉ करना, उसमें एक ये एस टी से तो पास होगा ही बाउंड्री, और इस लाइन का एक बार पॉइंट मार्क करो, ये क्या है एस टी अपॉन 1 प्लस म्यू, जो कि एस टी से कम है, तो एस टी से कम मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है।
और इन दोनों को किससे मिला दो, स्ट्रेट। ये इधर का रोम्बस का पार्ट बन गया। वैसे जब इधर का बनाओगे तो इधर भी एस टी से कम और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। बस ये आपस में टच करना चाहिए ना, मतलब इधर का बनाओगे तो या तो इन दोनों को मिला दो, वैसे जब इधर का बनाओगे तो इसको इससे मिलाते हुए इधर का रोम्बस का पार्ट बन जाएगा। यस, और इसको इससे मिला दो, ये बन जाएगा। खत्म। अभी तक अच्छे से नहीं बना है बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बन गया। ठीक है, इसके और सिमेट्रिक मतलब इसको एस टी से मिलाते हुए लाइन बना दो इधर, फिर इसको इस एस टी से मिलाते हुए लाइन बना दो। और इस लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का जो एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, एस टी अपॉन वन, दोनों एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगा ना, वन माइनस म्यू। वैसे ये डिस्टेंस एस टी अपॉन वन माइनस म्यू, और सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा टू वाले लाइन पे बाउंड्री के पॉइंट का जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो एस टी अपॉन वन प्लस म्यू। यहाँ एक बार रफली बना लिया। तो दिस इज द रीजन ऑफ सेफ्टी एज पर दिस थ्योरी ऑफ फेलियर, बट प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, जिसमें हम लोग एप्सिलॉन 3 का भी इफेक्ट को नेग्लेक्ट किए हैं। बाकी न्यूमेरिकल के हिसाब से सिंपल है। एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन से कम होना चाहिए, विच इज एस टी अपॉन ई। डिजाइन करो तो एस टी को एस टी अपॉन एफ एस से उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। और एप्सिलॉन मैक्स निकालने के लिए एप्सिलॉन 1 2 3 तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो एप्सिलॉन मैक्स। वन अपॉन ई के टर्म में आएगा, लास्ट में वो कट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बता है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए स्पेसिमेन आर 200 मेगापास्कल टेंसाइल, 100 मेगापास्कल कंप्रेसिव, 100 टेंसाइल। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, किसी को भी एक को सिग्मा 1 किसी को एक को सिग्मा 2 सिग्मा 3 बोल दो। तो सिग्मा 1 200 मेगापास्कल टेंसाइल यानी प्लस 200 मेगापास्कल होगा। सेकेंड 100 मेगापास्कल कंप्रेसिव, उसको सिग्मा 2 बोल दे रहा हूँ, कंप्रेसिव यानी ये माइनस 100 मेगापास्कल होगा। थर्ड वाला 100 मेगापास्कल टेंसाइल, टेंसाइल मतलब ये प्लस 100 मेगापास्कल होगा। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है म्यू 0.25। यस, एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगापास्कल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी SUT 400 मेगापास्कल। वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर सेंट वेनेंट्स थ्योरी ऑफ फेलियर। और सेंट वेनेंट थ्योरी ऑफ फेलियर मतलब भाई नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ फेलियर हो गया क्या। तो यहाँ जो मेरा क्राइटेरिया ऑफ फेलियर है वो क्या हो गया, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन निकाल लेता हूं। और कैसे निकालोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 निकालो, तीनों में जो सबसे ज्यादा है। अभी क्रिटिकल पॉइंट का मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तो एप्सिलॉन 1 2 3 निकल जाएगा। क्या होगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 1 अपॉन ई इन ब्रैकेट एप्सिलॉन 1 क्या होगा, 1 अपॉन ई इन ब्रैकेट, एक सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 it will be 1 upon E in bracket sigma 1 minus mu sigma 2 minus mu sigma 3, 1 upon E तो बाहर है, sigma 1 200 मेगापास्कल माइनस म्यू 0.25 सिग्मा 2 माइनस 100 माइनस म्यू 0.25 सिग्मा 3 100, यही है ना, सिग्मा 3 100। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन 1 लास्ट में सबका फिर मैग्नीट्यूड देखना, 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 इंटू 100 माइनस 0.25 इंटू 100 इज इट कमिंग 200 अपॉन ई। यस, वैसे क्या निकाल लो, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 2 इट विल बी 1 अपॉन ई इन ब्रैकेट सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 3, 1 अपॉन ई बाहर आ गया। सिग्मा 2 कितना है दोस्त, माइनस 100 माइनस 100 माइनस म्यू 0.25 सिग्मा 1 200 माइनस म्यू 0.25 सिग्मा 3 100, हाउ मच इट इज कमिंग, माइनस 100 है ना ये, सो माइनस 100 माइनस 0.25 इंटू 200 माइनस 0.25 इंटू 100, तीनों ऐड हो रहा है, इज इट कमिंग माइनस 175 अपॉन ई। यस, वैसे क्या निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 3 इट विल बी 1 अपॉन ई इन ब्रैकेट सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, 1 upon E in bracket sigma 3 is 100 minus mu 0.25 sigma 1 is 200 minus mu 0.25 sigma 2 is minus 100, how much it is coming, 100 minus 0.25 into 200, this minus minus will become plus 0.25 into 100, is it coming 75 upon E।
और इन तीनों के मैग्नीट्यूड में जो सबसे ज्यादा एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा के, तो मॉड लगा के देखोगे तो ये 200 अपॉन ई, 175, 75, इन तीनों में सबसे ज्यादा 200 है, तो इट विल बी 200 अपॉन ई। तो ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। और जैसे ही आ गया तो अब इसके हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, क्या होगा, एच पर सेंट वेनेंट, सॉरी एच पर सेंट वेनेंट और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर, एच पर सेंट वेनेंट्स और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन का क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन मैक्स, टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का एप्सिलॉन मैक्स से कम होना चाहिए, और टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का एप्सिलॉन मैक्स एस टी अपॉन ई होगा। डिजाइन कर रहे हो तो एस टी को एस टी अपॉन एफ ओ एस से, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन, और यहाँ एस टी मेरा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो क्वेश्चन में दिया है ना, ध्यान देना, टेंसाइल स्ट्रेंथ में अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, केवल अल्टीमेट दिया मतलब ब्रिटल मटेरियल होगा, तो यहाँ जो एस टी है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एस यू टी के बराबर होगा, क्या, जो कि कितना है 400 मेगा पास्कल। तो यहाँ चूंकि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया तो मैं एस टी को एस यू टी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल स्ट्रेस कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का एप्सिलॉन मैक्स कितना है 200 अपॉन ई, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है 400 अपॉन ई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या गया 1 अपॉन ई दोनों साइड का कट जाएगा, यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा 400 अपॉन 200, कितना आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 2। क्लियर है। तो लगभग हम लोगों ने ना एक एक लेक्चर करके सारे थ्योरी ऑफ फेलियर को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मिक्सअप, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा तो 2-3 थ्योरी ऑफ फेलियर से भी कर सकता है ना, तो ऐसे 2-3 थ्योरी ऑफ फेलियर से डिजाइन करेंगे या फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। तो आगे के कुछ लेक्चर हम लोग आगे की सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। बट ये हम लोग का कंप्लीट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ फेलियर का डिस्कशन या सेंट वेनेंट का, ओके।